सन 28 में सबने पढ़ा होगा कि क्या लिखा है कि इतनी आज्ञाएं मैं आज के दिन में तुम्हें देता हूँ, उन्हें जो तुम सुनते हो और उसे मानने के लिए अपना चित्त लगाते हो तो ये आशीषें तुम्हारे जीवन में पूरी होंगी। परंतु होता क्या है, हम आशीषों की तरफ ध्यान अधिक देते हैं। लिखा है धन्य है तू खेत में, धन्य है तू आते समय, धन्य है तू जाते समय, धन्य है तेरी पॉकेट मतलब कटोरा, धन्य है तेरा पर्स मतलब कटोती या तेरा खत्ते खजाने, धन्य है तेरे बच्चे। बहुत अच्छा लगता है पढ़ के, उसके आगे भी हम पढ़ें तो बहुत अच्छा लगता है। और हम आमीन 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 करते चले जाते हैं ना। लेकिन वो अमीन कहाँ रह गया? वहां पे तो अमीन नहीं करा कि तू उसे मानने के लिए चित लगाए। क्या हमने वहां पर अमीन किया मानने के लिए चित लगाए? हालेलुया। जितनी बातें तुम सुनते हो उसे मानने के लिए चित भी लगाए ना, तो यह शीशा तेरे जीवन में आरंभ हो जाएंगी। मतलब संकल्प करे, चित लगाए मतलब संकल्प कर ले, वाचा बांध ले कि मैं इसे मानूंगा ही मानूंगा। हालेलुया। क्योंकि ये समय जो चल रहा है मानने वाला, जहां मानने से हटे नहीं तो वो एक है जो मुंह फाड़े खड़ा होता है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को उस गंदगी से बचा कर रखना है, उस गड़बड़ी के से बचा कर रखना है। तो अपनी जीवन को मानने वाला बना ले। क्योंकि जो समय अब आरंभ हो गया 2025 से, इसमें जो प्रभु ने चेतावनियां दी थी या जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा चेतावनियां दी गई थी, उन चेतावनियों की ओर देखा जाए तो उन चेतावनियों के अनुसार समय आरंभ हो चुका है। पहले भी था, शैतान तो आरंभ से भरमाने वाला है, भटकाने वाला है, परंतु अब यह है कि उसका भरमाया और भटकाया जाना सुपर पावर होता जा रहा है। लेकिन उसकी पावर परमेश्वर की पावर के आगे कुछ भी नहीं है। आमेन। इसलिए वो हारा हुआ है, उसे हारा हुआ रहने दो प्रभु की आज्ञाओं को मानकर। क्योंकि वो एक बात जानता है, मैं इनको किसी बात में नहीं हरा सकता, लेकिन इस बात में हरा सकता हूँ कि इन्हें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से रोक। जैसे उसने आदम और हव्वा से कराया। हालेलुया। और उसे ना मानने के कारण जैसे आदम और हव्वा पाप में पड़े, ऐसे ही सभी मनुष्यों के विषय में लिखा है। हालेलुया। आदम और सॉरी हवा, पहले पहले हम कहेंगे हवा पाप में कैसे पड़ी? शैतान की बात को सुनने से। हालेलुया। और सुनने के बाद उसके हाथ, सिर्फ सुनने से उसके हाथ आगे नहीं बढ़े पाप करने के लिए या अनाज्ञाकारिता करने के लिए, लेकिन उसके हाथ कब बढ़े आगे? जब उसने फल को देखा। हालेलुया। जब हम अनाज्ञाकारिता की ओर देखते हैं, मतलब चित्त लगाते हैं, देखने से उसका चित्त लगा। उससे पहले तो वो शैतान को आंसर दे रही थी, लेकिन जब उसने देखा तब उसका चित्त लगा और तब उसने हाथ बढ़ाया और उसने तोड़ा, आज्ञा उल्लंघन किया। तो आज्ञा उल्लंघन सिर्फ सुनने से ही नहीं, सुनना विश्वास सुनने से है, तो अविश्वास या भटक जाना या भरमाया जाना भी सुनने से होता है। लेकिन उसके साथ साथ उन चीजों की ओर देखना, मतलब मन लगाना, भटकाव का आरंभ हो जाता है, चित लग जाता है, अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है, अभिलाषी हो जाती हैं, आंखें अभिलाषी बनाती हैं। हालेलुया। सिर्फ सुनना अभिलाषी नहीं बनाता। कई बार होता है कि हाँ
अरे वहां सेल लगी है, चलो सुन लेते हैं। कहीं जाते हैं, चल छोड़ना, चल फिर कभी देखेंगे कुछ, कभी कोई। लेकिन जब आप उस सेल वाली दुकान पे पहुंच जाओगे, आप बिना लिए लौट ही नहीं सकते। लौट सकते हो तो बता दो। हालेलुया। क्योंकि आप उन चीजों की ओर अपने मन और अभिलाषाओं को लगा लेते हैं। तो प्रभु एक बात कहते हैं, हम लूका रचित सुसमाचार उसके 11 वचन में देखेंगे। कोई मनुष्य दिया जला के तलगट में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले को वाला उजाला पाए। तेरे शरीर का दिया आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला है। परंतु जब वह बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। इसलिए कि यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे, तो सब का सब ऐसा उजाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुम्हें उजाला देता है। आमीन। हालेलुया। तेरे शरीर का दिया क्या है? आंख है। मानो आंख आंख एक टॉर्च का बल्ब हो गया हो। जैसे ही वो खुली, मतलब स्विच ऑन हुआ, वैसे ही रोशनी। हालेलुया। आंख खुलना और बंद होना दोनों से क्या होता है? खुलती है तो हम प्रकाश देखते हैं, बंद होती है तो अंधेरा ही अंधेरा। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि मनुष्य दिया जलाकर तलघट में या पैमाने के नीचे नहीं रखता। मतलब दिया जलाकर आंखों में रोशनी दे होने के बावजूद आंखें बंद नहीं रखता। हालेलुया। फिर से बोलूंगी, मनुष्य दिया जलाकर पैमाने के नीचे या तलघट पे नहीं रखता। आपकी आंखें ज्योति हैं, और एक दिया आपने जैसे रखा है, उसको अगर आपने बर्तन से ढक दिया, मतलब आपने अपनी पलकें बंद कर ली। हालेलुया। मतलब आपने उस दिए को जो जलाया हुआ था उसको या तो नीचे छुपा के रख दिया या अपनी पलकें बंद कर ली। ये आई बॉल्स जो हैं, ये हमारी आई बॉल्स, ये एक दिए के बराबर है। अगर आप साइंस में किसी ने आंख के विषय में पढ़ा हो तो वो एक कटोरी की शेप में होती है, बिल्कुल गोल कटोरी की शेप में होता है। और आप बल्ब को भी देखेंगे तो वो कटोरी की शेप में होता है। हालेलुया। उसके अंदर कुछ तारें होती हैं जिस पर तक बिजली जाती है और वो एकदम से जल जाती है। हालेलुया। तो हमारे आंख के अंदर भी जो आईबॉल है, जो लेंस है, उस पे एक रेटिना होता है। उसे क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? नहीं पता? पढ़ा है तुम? नहीं पढ़ा अभी? अच्छा। हालेलुया। उस रेटिना को तक जो है, जब कनेक्शन पहुंचता है ब्रेन से, तो उसमें क्या होता है? एकदम से प्रकाश होता है। लेकिन जब उसके अंदर कोई अंदर से, जब बाहर से जब रोशनी आंखों के अंदर जाती है, तो वो क्रॉस होती है ऐसे करके, देखते हैं वो रोशनी अंदर जाती है और उसी से क्रॉस होकर बाहर जो है उसे हम देखते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा ही था कुछ, हमने साइंस में ऐसा ही कुछ पढ़ा था, है ना?
आप पढ़ाते हो? कौन पढ़ाते है? आप पढ़ाते हो? हाँ जी। है तो ऐसे ही डॉक्टर तो होना, मतलब मैं तो ऐसा ठीक बोल रही हूँ ना मैं? हालेलुया। तो वो आधा डॉक्टर बना दिया मुझे। हालेलुया। तो तेरे शरीर का दिया आंख है, दिया जलता है, उसके पास आप बाती लेकर आते हैं, वो जलता है और फिर वो प्रकाश को फैलाता है। ऐसे ही हमारी आंखों से प्रकाश को लेते हैं और वही हमें देखने की क्षमता देता है। हालेलुया। लेकिन हमारे मन का दिया, यहाँ पे दिया किसको बोला? हमारे मन के विषय में। हमारे मन की आंखें, इफिसियों की पुस्तक में लिखा है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, ज्योति जगे तेरे मन के अंदर, तेरे अंदर प्रकाश जाए। हालेलुया। जैसे कि ये गिलास है, तो इस गिलास के अंदर प्रकाश जाए। एक लैंप है, एक लैंप जो है ऐसे गिलास की शेप में होता है, उसके अंदर जब अंदर ज्योति जगती है, जब अंदर दिया जलाया जाता है तो उससे प्रकाश चारों ओर फैलता है। तो जैसे ही गिलास है ऐसे हम है। हालेलुया। ऐसे हम हैं। शरीर का दिया आंख है, मतलब ये शरीर है और उसका दिया अंदर है जिससे प्रकाश फैलता है। हालेलुया। तो प्रभु वचन क्या कहता है कि जब तेरी आंख निर्मल है, जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारे शरीर भी उजियाला है। हालेलुया। और जब तेरी आंख अंधेरी है, जब वह बुरी है, तेरी आंख बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। अब बुराई और अच्छाई को, निर्मल मतलब शांत और हाँ सॉफ्ट, मुलायम। हालेलुया। तेरी आंख निर्मल है। शांत मनुष्य जो है ना, वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ही उसका बोलना, उसका कहना, उसका सब कुछ ना अच्छा लगता है। लेकिन एक कोई हार्ड वर्ड बोले तो वो एकदम से दिल को चीर जाता है ना? लेकिन निर्मल का मतलब है तेरा आंख, मतलब तेरा बोलना, तेरा सोचना, तेरा देखने का तरीका, तेरा जो कुछ भी तू किसी के विषय में देखता है वो निर्मल हो, भला हो, तो तेरा सारा शरीर जो है ना उजला रहेगा। मतलब तुम्हारा दूसरे के संग हाव भाव, व्यवहार, सोच और व्यक्तित्व सब कुछ अच्छा रहेगा। जब तुम किसी को अच्छे मन से देखो तो तुम्हारा सब कुछ अच्छा रहेगा। हालेलुया। लेकिन जब तुम किसी के साथ को बुरे मन से देखते हो, बुरी सोच के साथ देखते हो, तो तुम्हारा शरीर अंधेरा रहेगा। मतलब मान लो एक टॉर्च हो गई, हमारा देखना एक टॉर्च है जो हमारे अंदर उजाला लेके आ रहा है, और अगर टॉर्च बंद है तो अंधेरा लेके जा रहा है। अब परंतु इसके साथ साथ क्या लिखा है कि इसलिए चौकस रहना कि जो उजाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। जो उजाला तुझ में है, मतलब परमेश्वर ने अपने वचन रूपी उजाले को जो हमारे अंदर भेजा है वो तुझ में है, परंतु तेरा देखना, उसके अंदर अंधेरा ना भर दे। तेरा गलत दृष्टि से देखना, बुराई से देखना, बुरे स्वभाव के अनुसार देखना, उसके अंदर अंधकार ना ले आए। और फिर लिखा है इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे तो सब का सब ऐसा उजाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। हालेलुया।
लेकिन प्रभु का वचन मत्ती रचित सुसमाचार में अगर हम देखें, इसके 6 अध्याय के 23 वचन में लिखा है, यदि तेरी आंख बुरी हो और तेरा सारे शरीर भी अंधियारा होगा, इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। वो अंधेरा कितना बड़ा होगा अगर तेरे देखना बुरा हो। जो उस अंदर तुम्हारे अंदर भरे हुए वचन को ढांप दे, जैसे एक तलघट के नीचे रखना या बर्तन से पैमाने से ढक देना, वो ढक देना कितना बड़ा होगा। हालेलुया। एक दीपक जल रहा होता है, अगर उसके ऊपर अगर आप गिलास उल्टा करके रख दो तो क्या हो जाता है, बुझ जाता है। क्यों? क्योंकि क्या प्रभु कहते हैं ये कितना बड़ा होगा जो उस उजाले को ढांप रहा है। हालेलुया। चलिए हम इनमें कुछ बातों को हम देखते हैं। गिनती 24 अध्याय इसमें लिखा है कि 24 अध्याय इसका 16 वचन, इसमें लिखा है कि ईश्वर के वचनों का सुनने वाला, ईश्वर के वचनों का सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सब शक्ति मान का दर्शन पाता है। हालेलुया। अर्थात ईश्वर का वचन को सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान को जानने वाला क्या हुआ है कि खुली आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है। मतलब जब हम खुली आंखों से इस वचन को लेते हैं तो हम उसके दर्शन को अपने हृदय में ले लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, मतलब उसके प्रकाश, क्योंकि वो आग है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं ज्योति हूं, जगत के लिए ज्योति होकर आया हूं। वो ज्योति अपने अंदर जब ले लेते हैं तो वो क्या होता है, अर्थात परम प्रधान का ज्ञान को जानने वाला अपने अंदर उजाले को ले लेता है। हालेलुया। उस ज्ञान के अनुसार जब हम किसी को देखते हैं तो क्या होता है, उजाला हो जाता है। इस वचन के अनुसार जब हम किसी को देखते हैं तो वचन जो ज्योति है वो हमारे अंदर, वचन को सीखना, सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, 1 घंटा पढ़ लिया, 2 घंटे पढ़ लिया, 1 चैप्टर पढ़ लिया, 10 चैप्टर पढ़ लिए, खाली पढ़ लिया नहीं। ज्ञान को जानने वाला परम प्रधान का दर्शन पाता है। जब हम इसको पढ़कर सीखते हैं, उस ज्ञान को पाते हैं, तो हमारा हृदय ज्योति में होता है। हमारे अंदर के अंदर जो है ज्योति भरती है, हमारा मन, हमारा शरीर उजाला हो जाता है। मतलब हमारे हाव भाव, हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, जैसे कई बार आप लोग गाते भी हैं, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, क्योंकि मेरे अंदर जो तूने अपना प्रकाश, अपना उजाला, अपना वचन जो पढ़ा है, मैं उसके अनुसार तुझे पसंद आऊं और मेरा उठना बैठना चलना फिरना उसी अनुसार हो कि वही तुझे भाए। और तुझे भाएगा तो परमेश्वर प्रभु तो सभी मनुष्यों को भी भाएगा। सबके सामने हम प्रकाशवान दिया बनकर खड़े हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। परंतु यहाँ पर हम कुछ व्यवस्था विवरण के शब्द वचनों को ला रहे हैं। उससे पहले एक बात और,
हम जानेंगे कि प्रभु ने कहा है, जैसे कि आजकल हम लोग बच्चे लोग या दूसरे लोग अपने आंखों से, सभी मनुष्य लोग, फोन सबके पास है आजकल, कोई रुकावट नहीं है, क्या देखो क्या ना देखो। हालेलुया। आजकल संसार में, मूवीज में, वरन होर्डिंग्स पे भी इतना कुछ होता है कि उसे जब आप देखते हो, बोर्ड्स पे बहुत कुछ होता है जिसे देखते हो, लोगों ने अपने शोरूम पे, अपने शोरूम के बाहर इतना कुछ ऐसा ऐसा चीजें लगा रखी होती हैं कि लोगों की नजरें ऑटोमेटिकली उस पर चली जाती है। हालेलुया। एक बात यहाँ पर लिखी है कि यदि तू किसी को अगर नग्न देखे, हालेलुया, यदि तू किसी को नग्न, लय व्यवस्था 20 अध्याय में लिखा है कि यदि तू किसी को नग्न देखे तो वह निंदित बात है। क्या है? निंदित बात है और उसके कारण नाश आता है। हालेलुया। निंदित बात है और उसके कारण नाश आता है। हालेलुया। और तुम उसके कारण जो है अधर्म का अंधकार जो है तुझ पर छा जाता है। हालेलुया। प्रभु ने एक बात को सिखाया और बोला, आज मनुष्यों में नाश की बातें और बुराइयां हैं क्यों? आज इतना जगत में इतना जो रेप्स हो रहे हैं, इतना जो बुराई हो रही है, लोगों के मनों में इतना अंधकार आया कैसे है? प्रदर्शन, जो आंखें देखती हैं वो मन के अंदर जाता है, और लोग अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपना काम धंधा बढ़ाने के लिए, या अपने आप को, आजकल बहुत सी ऐसी लड़कियां भी हैं जो अपने आप को दिखाती हैं कि हम बहुत सुंदर है, अपने आप को दिखाने के कारण, दिखावा करने के कारण ऐसा प्रदर्शन हो रहा है कि कितना भी सोच लो, कितना भी बचा लो, नजर जाती है। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहते हैं तेरे शरीर का दिया आंख है, अगर तू उस बुराई को अपने आंख के अंदर जाने देगा। देखिए, एक बात होती है, अगर पहली दृष्टि में अगर गलती से नजर चली गई और आपने तुरंत अगर नजर हटा ली, वो पाप नहीं है। लेकिन आप उस चीज को निरंतर देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं और बार बार देख रहे हैं, वो पाप है। हालेलुया। अब होर्डिंग्स लगी हैं और कोई बोर्ड्स पे लगा है, कोई डेकोरेशन में लगा हुआ, कोई शोरूम में लगा हुआ है, कुछ उन्होंने लगा रखा है, आपकी नजर एकदम से गई और आपने नजर हटा ली, तो मान लो आप एक सेकंड के लिए लाइट फ्लक्चुएट तो हुई, लेकिन दोबारा लाइट जल गई। हालेलुया। लेकिन आप उसे दोबारा दोबारा देख रहे हैं, तो समझ लो आपने फ्लक्चुएट होते 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 लाइट बुझ गई, प्रकाश अंदर का खत्म हो गया, क्योंकि लिखा है कि वो अधर्म का भार स्वयं उठाएगा। हालेलुया। आदम और हव्वा के साथ क्या हुआ? जैसे ही उनकी आंखें खुली और उन्होंने एक दूसरे को नग्न देखा और उनके ऊपर अधर्म का भार आ गया। हालेलुया। जब तक परमेश्वर की ओर से कुछ ऐसा प्रकट ना हो जिसे परमेश्वर दिखाना चाहे, जिसे परमेश्वर बताना चाहे, इसीलिए परमेश्वर ने एक विवाह संबंध को प्रकट किया। हालेलुया। बिना विवाह के कोई किसी को गलत नजर से ना देखे। हालेलुया। इसलिए विवाह का कार्य परमेश्वर ने दिया कि पत्नी पति पत्नी के लिए एक दूसरे के लिए समर्पित रहे, कोई इधर उधर व्यर्थ में ना जाए, नहीं तो वो जानवरों के समान है। इसलिए जानवर और मनुष्य एक समान नहीं है। हालेलुया। फोन के जरिए, अब फोन हर एक के हाथ में है, और आजकल तो ऐसा है कि कुछ भी अचानक से सामने आ जाता है। अब उससे आपको अपनी नजर और अपनी उंगलियां हटानी है, उस अर्थात उस उंगली से उसको या तो आप तुरंत स्क्रॉल करके उसको हटा दें और अपनी नजर को भी हटा ले,
तो अच्छा है, परंतु अगर उस चीज को देखने के लिए इंटरेस्टेड हो रहे, चलो एक सेकंड देख तो लें क्या है, आपने एक सेकंड में अपने अंदर उस अंधकार को लाने के लिए बुराई को अपने भीतर आने दिया। हालेलुया। अब इतना कुछ फोन्स में आने वाला लग गया है, अब कितना किसी को ध्यान रखेंगे। लेकिन जैसे कि हम कल सीख रहे थे, कुछ भी परमेश्वर से छुपा हुआ नहीं। मनुष्य से छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर मनुष्य के हर मार्ग को, हर कार्य को के ऊपर अपनी दृष्टि रखते हैं। क्या ही अद्भुत है परमेश्वर का कार्य। हालेलुया। इसलिए प्रभु एक बात को प्रकट करते हैं, किसी को किस नजर से देख रहे हो। किसी को नग्न देखना अच्छा नहीं है। आपने उसके, आप चाहे उसने खुद ही अपने आप को नग्न दिखा रखा होगा, परंतु आप अगर उसको ध्यान से देख रहे हैं, मतलब आप उसके तन को उघाड़ रहे हैं, ऐसा लिखा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते तुझे तेरे अधर्म का, उस अधर्म का भार तुझे उठाना पड़ेगा। मतलब तेरे ऊपर न्याय आएगा, तेरे ऊपर, तेरे सामने क्या है, नाश आएगा। और क्या लिखा है कि निंदा आएगी, तेरे जीवन में निंदा आएगी। और हमने देखते हैं कि आदम और हव्वा के जीवन में यही आया था। हालेलुया। तेरे शरीर का दिया आंख है, इसलिए अपनी आंख को बुराई से देखने से रोक रख। हालेलुया। दूसरी बात व्यवस्था 16 में लिखी है, तू न्याय ना बिगाड़। तू ना तो पक्षपात करना, ना तो घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती है और धर्मियों की बातें पलट देती है। अब बताओ, घूस तो हाथों ने ली, हालेलुया, लेकिन हम अपनी आंखों से किसी का कैसा न्याय कर रहे हैं, हम किसी को कैसे पक्षपात के साथ देख रहे हैं, ये मनुष्य तो अच्छा, ये अच्छा नहीं है। हालेलुया। किस तरह से किसी को देख रहे हैं। हालेलुया। जैसे कि कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, बाहर की दाल भी। हालेलुया। पक्षपात करते हैं। अपना भाई अच्छा नहीं है, पड़ोसी का भाई अच्छा है। अपनी बहन अच्छी नहीं है, पड़ोसन अच्छी है। वो बहन से बनते बनते कुछ और बन जाती है फिर। हालेलुया। पक्षपात देख, सबसे पहले देखने से होता है और वही आपके मन के भीतर जाता है। न्याय का बिगड़ना भी देखने से होता है, आप किसको किस नजर से देख रहे हो। हालेलुया। और घूस लेना मतलब किसी की विरुद्ध झूठी साक्षी देना, या किसी के झूठ को दबाने के लिए जो भी लेन देन किया जाता है वो घूस होती है। आप ये सोचे, हम तो किसी से पैसे नहीं लेते, लेकिन हम किसी के झूठ को या किसी के सच को छुपाने के लिए हम जो भी कर्म करते हैं, सोचते तो है किसी की भलाई के लिए कर रहे होंगे, लेकिन वो अगर अगर उससे बुराई उत्पन्न होती है तो समझ लो आपने घूस ली है। हालेलुया। अब वो बात, किसी की बुराई को छुपा जाना मतलब, छुपा जाना मतलब, अगर हम तो भी है, हम किसी को वो नहीं करते, हम किसी के, हम तो इग्नोर मार जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है इग्नोर मारना। छुपाना मतलब ये है कि हम परमेश्वर के सम्मुख उसके लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं, वो होता है छुपाना। लेकिन उस बुराई को सबके सामने लेकर आना, ये ढिंडोरा पीटना होता है। हालेलुया। ये बात मानते हैं सभी लोग। परंतु यहाँ पर जो घूस लेने के विषय में प्रकट हुआ है कि सबके सामने उस बात को पलट कर लेकर आना। पलट कर समझ रहे हैं, जो नहीं हुआ उसे बताना, और जो हुआ है उसे नहीं बताना।
उसकी वजह से किसी की प्रशंसा भी लेते हो तो वो घूस है, किसी की बढ़ाई भी लेते हो तो वो घूस है, किसी से पैसे भी लेते हो तो वो घूस है। सोचते हैं कि हम किसी के लिए अच्छे बन जाए, घूस ले रहे हो। हालेलुया। मैं समझती हूँ इतना डीप कौन समझाता होगा जो प्रभु आजकल सिखा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते हैं कि घूस अर्थात बुद्धिमान की आंखों को अंधा कर देती है, मतलब प्रकाश अंधकार में बदल जाता है। इसलिए धर्मियों की बातें पलट जाती हैं। जो वो पहले अच्छा बोलते थे, अब वो अच्छा बोलने लायक रह ही नहीं जाते, क्योंकि अंधकार आ गया उनके अंदर। हालेलुया। उसके बाद आज्ञा का उल्लंघन करना। हालेलुया। आज्ञा का उल्लंघन करना, जो आज्ञा दी जाती है उसको न मानना भी अंधकार को प्रकट करता है। किसी की झूठी निंदा करना, किसी का झूठा विरोध करना, किसी के जीवन में किसी की झूठी प्रशंसा करना, हालेलुया, किसी की योग्यता को अयोग्य दिखा देना, किसी की अयोग्यता को योग्य दिखा देना। हालेलुया। ये सब बातें अंधकार को प्रकट करती हैं। हम कई बार बड़े चाव से किसी के लिए भली महिमा को देखना चाहते हैं, लेकिन आज्ञा उल्लंघन के कारण हम उस भलाई को देख नहीं पाते हैं, आंखें अंधी हो गई। हालेलुया। वरन लिखा है व्यवस्था 28 में ही कि यहाँ इसके 34 में, यहाँ तक कि तू उन बातों के कारण जो अपनी आंखों से देखेगा पागल हो जाएगा। हालेलुया। पागल हो जाना, बुराई को देखने और बुराई की ओर मन लगाना, मतलब पागलपन को। परमेश्वर ने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बुद्धिमान की बुद्धि बिगड़ जाती है। क्या होती है? बिगड़ जाती है। इसे भी अंधा होना या अंधेरा होना प्रकट करके, आप अंधेरे में चल के दिखाइए, अंधेरे में कुछ ढूंढ के दिखाइए। आप कहेंगे मेरी मत मारी गई, पता नहीं मैं अंधेरे में गई क्यों, लाइट क्यों नहीं जला ली मैंने, है ना? बुद्धि बिगड़ जाती है। आप कुछ ढूंढेंगे आपको मिलेगा नहीं, आप कुछ खोजेंगे आप पा नहीं सकेंगे, आप जहाँ चलना चाहेंगे वो चल नहीं पाएंगे, पाँव में ठोकर लगेगी, या फिर हाथों पैरों में कोहनियों में कहीं ना कहीं कुछ ठोकर लगेगी। वो चलना उठना बैठना ऐसे होगा कि पाँव कहीं धर रहे हैं पड़ कहीं रहा है। पागल होना। हालेलुया। वो अंधकार में आज्ञाओं के अनुसार परमेश्वर की अर्थात प्रकाश, आज्ञाएं हमारे लिए, हमारे मार्ग के लिए दीपक हैं, हमारे आंखों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। लेकिन जब हम आज्ञाओं को नहीं सुनते और नहीं मानते, तो वो जो आपके पांव के लिए दीपक है और आपके मार्ग के लिए जो उजियाला है वो खत्म हो जाता है। पागलों के समान इधर उधर ठोकरें ही खाने को मिलती हैं। फिर जिंदगी में ठोकरें आती क्यों हैं? ठोकरें आती ही इसी वजह से है कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने से आपके जीवन में अंधकार आ चुका है। हालेलुया। उसी से डिप्रेशन या एक अलग तरह का व्यवहार, एक पागलों का व्यवहार जो आ जाता है,
किसी को कुछ भी बोल देना, किसी के साथ कुछ भी बहस कर लेना, किसी के साथ कुछ भी लड़ाई कर लेना, किसी को कुछ भी सुना देना, बिना बात पे लड़ाई झगड़े हो रहे, बिना बात पे कलेश हो रहे, बिना बात पे गड़बड़ियां हो रही हैं, समझ नहीं आ रही भैया। बिजनेस में भी कुछ हो ही जा रहा है, वहां आज उससे लड़ाई हो गई, आज उससे नोकझोंक हो गई, आज उससे कहासुनी हो गई, पागलों जैसा व्यवहार। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला है। हमारे उन आज्ञाओं के अनुसार चलने से हमारे मार्ग सुधरते चले जाते हैं, क्योंकि हम उजाले में चल रहे हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तू जहां कहीं भी जाएगा, तू सोच लेगा चल यहाँ मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, चल मैं वहां बिजनेस चला लूं, चल यहाँ इससे मेरा मन नहीं लग रहा, मैं उधर मन लगा लूं, चाहे मैं इससे बात नहीं मेरी बन रही, मैं उससे बात कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं। प्रभु कहते हैं तू जहां कहीं भी जाएगा तू चैन नहीं पाएगा। अर्थात प्रभु की इच्छा के अनुसार देखना, प्रभु के वचन के अनुसार चलना हमारे लिए चैन और विश्राम है, परंतु उसके बिना चलना मतलब तुम्हारे जीवन में अंधकार अर्थात चैन नहीं है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है। दिन रात लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है हमारे जीवन में। हालेलुया। और लिखा है ना तेरे पांव को ठिकाना मिलेगा। हालेलुया। तेरे पांव को ठिकाना नहीं मिलेगा, जैसे कि कैन से बोल दिया ना कि तू भगोड़ा हो जाएगा, तूने जो इस तरह से अर्थात तुम एक दूसरे को घात करने वाले, एक दूसरे पर क्रोध करने वाले, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे करने वाले, एक दूसरे के साथ गड़बड़ी करने वाले, मतलब तुम्हें ऐसा तुम्हारा हो जाएगा कि तुम्हारे को कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे तो लड़ाई झगड़ी हो रही है, क्योंकि तुम्हारा चित्त बेचैन है और तुम्हारे अंदर क्रोध भर गया है। क्रोध का अंधकार इतना बढ़ गया है कि शांति और सुकून है ही नहीं है, दब गया। तभी कहा है कि अंधकार अगर बड़ा हो, अगर प्रकाश को ढांप दे अंधकार, तो अंधकार कितना बड़ा होगा। हालेलुया। लिखा है कि इस बात के कारण यहोवा ऐसा कहता है कि तेरा हृदय कांपता रहेगा, तेरी आंखें धुंधली पड़ जाएंगी और तेरा मन कलपता रहेगा। सारा दिन रात कल्पना कल्पना कल्पना, कलपता रहना। हालेलुया। आंखें धुंधली हो जाएंगी, मतलब तुझे कुछ समझ नहीं आएगा। धुंधली होना मतलब तेरा आंख के दिया जो उजाला है, तुझे उजाला नहीं सूझ पड़ेगा, धुंधलापन आ जाएगा, तुझे कुछ ठीक क्लियर, तेरे भविष्य में क्या रह गया है, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आता, मतलब आंखें धुंधली पड़ गई हैं। हालेलुया। परंतु अगर हम प्रभु के दासों के विषय में हम बाइबल में देखें तो लिखा है मूसा 120 साल का था, फिर भी उसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी थी। हालेलुया। मतलब उसके अंदर परमेश्वर का प्रकाश, उसके अंदर वो परमेश्वर की सोच, उसके अंदर परमेश्वर की आज्ञाएं, उसके अंदर परमेश्वर की बातें ऐसे प्रकाशमान थी कि वो अपने ऊपर किसी बात को भी हावी नहीं होने देता था, किसी बुराई को हावी नहीं होने देता था, और अपने मन में इतना नम्र और दीन था कि अपने सताने वालों के लिए भी परमेश्वर के सम्मुख दंडवत कर देता था कि प्रभु बचा लो बचा लो बचा लो, नाश मत करो। हालेलुया। इसलिए मूसा की प्रार्थना के कारण इजरायली बचे रहे। हालेलुया। मूसा की प्रार्थना के कारण लोग बच जाते थे, परंतु प्रभु कहते हैं ज्ञान न होने के कारण लोग नाश हो रहे हैं। और ज्ञान उजियाले को लाता है, और ज्ञान नहीं है मतलब अंधकार है, इसलिए लोग नाश हो रहे हैं। हालेलुया। इसलिए लिखा है योशू 23 में कि ये बातें तुम्हारे लिए जाल और फंदा और तुम्हारे पंजरों के लिए कोड़े और तुम्हारे आंखों में कांटे ठहरती हैं, और अंत में तुम
अच्छी भूमि पर से जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है नष्ट हो जाओगे। जिस जगह पे बसे हुए हो वहां से नष्ट हो जाओगे। वो भूमि की आशीष भी जाती रहती है। हालेलुया। ये सब बातें तुम्हारे लिए, अगर तुम्हारी आंखें अंधियारी हैं, मतलब तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है, परमेश्वर का वचन का प्रकाश नहीं है, तो ये बातें, ये अंधकार तुम्हारे लिए जाल और फंदा बन जाता है, तुम्हारे पांजर के लिए कोड़े बन जाते हैं और तुम्हारी आंखों के लिए कांटे ठहरते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने यही खाए, यही कोड़े खाए। हमारी अज्ञानता के कोड़े प्रभु यीशु मसीह ने खाए। हमारी अज्ञानता का के कांटे जो उनके सर पर जो लगाए गए थे, वो उनकी आंखों पर भी लगे जाकर। हालेलुया। हमारी अज्ञानता, हमारी मूर्खता का मुकुट जो हमें मिलना था, जो हमें वो पूर्ण रीति से पागल हो जाना, या पूर्ण रीति से निराश हो जाना, या पूर्ण रीति से सताव आ जाना, वो सब प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। अंधकार को अपने ऊपर ले लिया और उजाला हो गया। तभी लिखा है कि उस समय चारों ओर अंधकार छा गया था जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे थे। ये वही अंधकार था जो मनुष्यों पर हावी हो रखा था, और उनके अंदर का जो परमेश्वर ने अपने आत्मा का प्रकाश भरा था वो ढप गया था, वो खत्म हो गया था। इस कारण से प्रभु ने वो सारा अंधकार अपने ऊपर ले लिया कि जो कोई विश्वास करे वो फिर से इस उजियाले को पा जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण शिमशोन है। शिमशोन जब, जिसे परमेश्वर ने एक नबी, एक भविष्यवक्ता और एक न्यायी ठहराया था शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, परंतु वो उस अज्ञानता रूपी बुराई में फंसा और वो अपने उन अधिकार को जो उसके पास था, जिससे वो एक समय में हजारों को के लिए भारी पड़ जाता था, जैसा कि लिखा है कि वो इतना पावरफुल था, हो जाता था परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ्य से। एक गधे के जबड़े की हड्डी से उसने हजारों को मारा जो परमेश्वर के लोगों का विरोध कर रहे थे। हालेलुया। इसलिए वो इतना पावरफुल इंसान परमेश्वर की आज्ञा और इच्छा को पूरा ना करने के कारण एक समय में कैद में आया। जैसे कि लिखा है, तुम्हारे पांव जाल और फंदे हो जाएंगे। हालेलुया। ना केवल कैद में आया, वरन उसकी आंखें फोड़ दी गई। और जो इतना पावरफुल था, उससे उसकी आंखें फोड़कर उसे सबके सामने एक तमाशा दिखाने वाला बना दिया कि वो एक बंदर के समान उछलता कूदता लोगों को तमाशा दिखा रहा था। जिस तरह से हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि पागल सा हो जाएगा, और उसे पागल सा दिखा दिया था। हालेलुया। आंख अर्थात हमारे मन का ही नहीं, हमारे शरीर का उजाला, उसका पूरा शरीर ऐसा अंधेरा हो गया कि वो पागलों की सी हरकतें कर करके दिखा रहा था, और लोग उछल रहे थे, कूद रहे थे, ठट्ठा बना रहे थे उसको देखकर। हालेलुया। और जिस जकड़न में वो पड़ा था, मेरा फोन कर, हालेलुया। ये इसको बंद कर लो, बैठे रहने। हालेलुया। तो इस रीति परमेश्वर इस बात को प्रकट करते हैं, वरन परमेश्वर इस बात को भी प्रकट करते हैं कि कोई भी जन हो, कोई भी जन हो,
अगर वो परमेश्वर के सत्य को नहीं देख रहा, नहीं सुन रहा, तो उसकी मन की आंखें धुंधली पड़ जाएंगी। परंतु इसका एक उदाहरण और है, शाऊल का पुत्र योनातान। जैसे कि हम जानते हैं कि शाऊल का मन जब घमंड से भर गया था, और उसका मन जब अंधियारा हो गया था, और वो दाऊद को मारने वाला, और दाऊद के पीछे पड़ जाता था, उसको मारना चाहता था। और ऐसे समय में उसके मन की आंखें ऐसी अंधी हो गई थी कि परमेश्वर की बात को सुनना और समझना उसे बंद हो गया था। परमेश्वर की ओर से कोई आवाज ना तो वो सुन पाता था, ना परमेश्वर की महिमा का दर्शन पा पाता था। ऐसे समय में जब फलिस्तियों ने युद्ध किया, तो उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। बाहर सेना खड़ी है, अंदर वो उपवास में बैठ गया कि मैं, मुझे बताओ परमेश्वर, मुझे बताओ मैं क्या करूं। और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसकी आंखें ऐसी अंधी हो गई थी, अंधकार उसके अंदर इतना आ चुका था, घमंड और कुड़कुड़ाहट और विरोध के कारण और जलन के कारण। ये सब बुराई को प्रकट करती है, अंधकार को प्रकट करती है, अच्छे ज्ञान रखने वालों के भी ज्ञान को खत्म कर देती है। हालेलुया। परंतु योनातान ने परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर की ओर देखा, और वो अकेला अपने हथियार उठाने वाले के साथ गया, और परमेश्वर ने उसके अंदर ऐसा प्रकाश और ऐसी महिमा भरी, एक अकेला हजारों पे भारी पड़ गया। एक अकेले के द्वारा परमेश्वर ने ऐसी महिमा दिखाई कि उस सारी सेना को नाश करते हुए वो वापस लौट आया। और शाऊल तब तक उपवास में ही बैठा है, उसने सारी सेना को उपवास में बिठा रखा है। और उसने कहा जब तक हम इस बात को समझ ना पाए, तब तक कोई खाना नहीं खाएगा। इस कारण से सेना जो बलवंत थी, वो सेना भी दुर्बल हो गई। परंतु जब योनातान युद्ध को जीत कर आ रहा है, उस प्रकाश में महिमा में भरकर आ रहा है, अब उसको भूख लगी, क्योंकि वो इतना वो कार्य करके आ रहा है, उसको भूख लगी। और उसने थोड़ा सा शहद के छत्ते में से अपनी तलवार डालकर, उसमें से जो तलवार नहीं, थोड़ा खंजर जो उसके पास था उसे डालकर, उसने थोड़ा सा उसमें से जो शहद लगा था उसे चाट लिया। लिखा है उसकी आंखों में एकदम से नई रोशनी आ गई, सारी थकावट उसकी दूर हो गई। परमेश्वर अपनी सामर्थ से उसको भर रहे हैं, लेकिन जिसका मन अंधियारा है वो कह रहा है कि तुझे सजा मिलेगी। योनातान कह रहा है कि आपने जो कार्य किया उस कारण से आप खुद भी निर्बल हुआ, अपने सेना को भी निर्बल कर दिया। परंतु जब उसके पिता ने कहा कि जिसने पाप किया उसे तो मार डालना पड़ेगा, पूरी सेना, परमेश्वर की ओर से ऐसी दया हुई कि पूरी सेना अपने राजा के सामने खड़ी हो गई कि इसकी वजह से हम आज जीते हुए हैं। जब आज जीतने की खुशी हम मनाएंगे, हम उस दिन किसी की हत्या नहीं करेंगे। इस कारण से जिसने परमेश्वर की ओर से प्रकाश पाया, वो मृत्यु से बच गया। हालेलुया। परंतु राजा शाऊल सबके सामने उस समय में झूठा ठहर गया। इसे कहते हैं अंधकार में आना। हालेलुया। जब कोई ऐसा कार्य करता है, उसे परमेश्वर का दर्शन मिलना बंद हो गया, उसे देख परमेश्वर को की ओर से इच्छा समझना, जो परमेश्वर अपनी बुलाहट, अपनी इच्छा को प्रकट करते थे, वो भी मिलना बंद हो गया। वो बैठा खुद भी कमजोर हुआ, उनको भी कमजोर किया। परंतु उस पुत्र ने जाकर ऐसा युद्ध किया कि सब पर विजय दिलाई। परंतु वो उसे मार डालना, अपने खुद के पुत्र को भी मार डालना चाह रहा है। मतलब अंधकार जो है वंश को भी नाश कराता है। हालेलुया। इसका एक उदाहरण और है, परमेश्वर का ज्ञान ना होने से आंखें बंद है। एलीशा और उसका सेवक, एक बहुत बड़ी सेना ने एलीशा को घेर लिया था। और गेहजी जब सुबह उठा तो उसने देखा चारों ओर सेना है, और एलीशा बहुत शांति से खड़ा है। और गेहजी चिल्ला रहा है, स्वामी स्वामी देखो चारों ओर सेना है, तो अभी अभी हम मार डाले जाएंगे, अभी हम मार डाले जाएंगे।
एलीशा कहता है प्रभु इसकी आंखें खोलो, और परमेश्वर ने अपने ज्ञान, उसके ज्ञान की आंखों को खोला, उसके मन की आंखों को खोला, और उसने उस दर्शन को पाया जिसमें उसने देखा कि उस सेना के ऊपर परमेश्वर के स्वर्गदूतों की सेना ने उसे ऐसे घेर रखा है कि वो एलीशा तक पहुंच ही नहीं सकते। अज्ञानी बनकर गहेजी ये चीज नहीं देख सका, परंतु परमेश्वर का ज्ञान पाकर, परमेश्वर की ओर से समझ पाकर, परमेश्वर की ओर से अपनी आंखों की उस ज्योति को पाकर वो ये देख पाया। इसीलिए इफिसियों की पत्री में जैसा कि लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, 1:17 में, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा के पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। तुम्हारे मन की आंखें अगर प्रकाशमान है, तुम्हारा सारा शरीर उजाला है, तुम्हारे हाव भाव, तुम्हारे चाल चलन, तुम्हारे सोच विचार, तुम्हारे जो बुद्धि, सब कुछ प्रकाशमान रहेगी, और जो कुछ भी तुम निर्णय लोगे, जो कुछ भी तुम बात करोगे, उसमें तुम्हें भलाई ही मिलेगी। परंतु सबसे बड़ी बात क्या है कि 18 वचन में लिखा है तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, अर्थात परमेश्वर की ओर से हमारे लिए बुलाहट क्या है, हम वो समझ पाते हैं। और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, अर्थात परमेश्वर ने पवित्र लोगों को कैसे, कैसी मिरास, अर्थात उनके लिए कैसी वसीयत कर रखी है, कौन सी महिमा में, कौन सी स्वर्ग में कैसी जायदाद रखी हुई है, उसको तुम देख पाओ। मिरास की महिमा का धन, अर्थात जैसे प्रभु ने कहा तुम अपने बटुए स्वर्ग में बनाओ, जिसे ना तो काई लगती है, ना चोर चुराता है, ना कोई उस पर सेंध लगाता है। हालेलुया। मिरास की महिमा का धन तुम्हारे लिए परमेश्वर ने रखा क्या हुआ है। तुम क्यों प्रभु को मानो, तुम क्यों प्रभु को जानो, इस प्रकाश को तुम पा सकते हो, तुम उस बुद्धि को पा सकते हो, तुम उस ज्ञान को पा सकते हो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम उसको खोजो, उसको जानो, तो तुम्हारे मन की आंखें प्रकाशित रहेंगी, तुम्हारे मन की ज्योति जगती रहेगी, और उसे कोई बुझा नहीं पाएगा। इसी कारण से एजकेल की पत्री में एक दर्शन दिखाया गया, उसमें दीपक जल रहे हैं, और उस पर जैतून के वृक्षों से उनमें तेल ऑटोमेटिकली आ रहा है, अर्थात अभिषेक बढ़ता जाता है। उसकी महिमा का प्रकाश कैसा है, उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसके आगे लिखा है उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, इसके विषय में हम जान पाते हैं कि अभिषेक के कारण, उसकी सामर्थ, उसके बल के कारण, उस अधिकार को जानने के कारण हम दुष्ट को आज्ञा देते हैं, तो वो हमारे से दूर हो जाता है, शत्रु का जुआ अर्थात उसका डाला हुआ बोझ उतरकर नाश हो जाता है। आमीन। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ लिखी है, जिसको हमने जाना था कि जो उसने मसीह यीशु में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार, सामर्थ और प्रभुता की और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में परंतु आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया, उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता में परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूरा करता है। हालेलुया। उसकी परिपूर्णता से भर जाते हैं। और सबसे बड़ा काम जो प्रभु ने दिखा दिया है कि प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, अर्थात परमेश्वर का ज्ञान जीवन देता है। हालेलुया। और वो जीवन क्या प्रकट करता है, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता हर एक नाम के ऊपर विजय दिलाता है, हर उस बात के ऊपर। इस पृथ्वी पर जितने भी अधिकार, प्रधानता और अधिकार हाकिम है, जितनी भी सामर्थ के काम होते हैं, जितनी भी प्रभुताएं हैं, सब कुछ के ऊपर शिरोमणि ठहराया गया। हालेलुया। वचन बताता है
कि सब बातों में विजयी ठहराकर उसे कलीसिया को दे दिया। सब नामों के ऊपर विजयी ठहराकर उसे कलीसिया को दिया गया। उस सब कुछ उसके पांव के तले कर कर उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया गया। अर्थात सारा अधिकार कलीसिया को दिया गया। जब तुम अधिकार के साथ, जब उसके ज्ञान को पाकर, उसके ज्ञान के प्रकाश के पाकर जब तुम प्रार्थना करो, जब तुम ज्योतिमय हथियारों को बांधकर, जब तुम परमेश्वर की महिमा में उस अधिकार के अनुसार कमांड करो, तो तुम जो कहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। मूसा ने कहा समुद्र दो फाड़ हो जाए तो हो जाएगा। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया कि कह दे कि समुद्र दो फाड़ हो जाए, समुद्र ऐसा दो फाड़ हो जाए कि बीच में से सूखी भूमि निकल आए। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा आकाश से बारिश ना हो तो बारिश नहीं हुई, और उसने कहा, एलिया ने कहा आकाश से बारिश ना हो तो जब तक मैं ना कहूं बारिश नहीं होगी तो बारिश नहीं हुई। जब एलिया ने 3.5 साल के बाद कहा बारिश हो जाए तभी बारिश हुई। अधिकार दिया। हालेलुया। तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हैं, तुम्हारे पास वो ज्ञान है, तुम्हारे पास वो समझ है, तो तुम्हारे पास जो उजाला है उसे ढांप के नहीं रखना, उसे उसे सबके सामने रखना कि परमेश्वर की ओर से हमारे पास अधिकार है। और प्रभु ने चेलों से कहा मैं सृष्टि की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार देता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु ने मुर्दों में से जी उठकर सबसे अंतिम, लिखा है सबसे अंतिम विजय मृत्यु है, और उस पर भी प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु विजय प्राप्त करते हुए कह दिया अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां मेरे पास है, क्योंकि सब बातों पर अधिकार मुझे मिल चुका है। हालेलुया। अब जिस द्वार को मैं बंद करूंगा कोई खोल नहीं पाएगा, जिस द्वार को मैं खोलूंगा उसे कोई बंद नहीं कर पाएगा। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास। परमेश्वर ने कहा सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ्य और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर मसीह यीशु को बैठाया, सब कुछ पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया गया। आज कलीसिया को वो अधिकार दिया जाता है, आज आप सबको वो अधिकार दिया गया है। लेकिन क्या मन की आंखें ज्योतिर्मय हैं? क्या हम आज्ञाकारी हैं? क्या हम परमेश्वर के उस ज्ञान को समझते हैं? क्या हम परमेश्वर के उस प्रकाश को हम मानते हैं? क्या वो बातें हम सुनकर ग्रहण करके उसके अनुसार आज्ञाकारी भी होते हैं? उसे मानने के लिए चित्त भी लगाते हो तो परमेश्वर कहते हैं आशीष के झरोखे खुल जाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की महिमा इस बात को प्रकट करती है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना मतलब उसकी परिपूर्णता से फिल हो जाना। और जब तुम उसकी परिपूर्णता से फिल हो गए तो लिखा है कि वो सब में सब कुछ पूरा करता है। फिर अंधकार नहीं रहा, फिर हार नहीं रही, फिर धुंधलापन नहीं रहा, फिर ठोकरें खाना नहीं रहा, फिर फंदे नहीं रहे, फिर कोई कांटे नहीं रहे, परंतु सब कुछ में तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा करता है। अर्थात वो भलाई और अच्छाई तुम्हारे जीवन में अद्भुत रीति से होगी। आमीन। प्रभु इस महिमा को हमारे बीच में प्रकट करते हैं। इसलिए भजन संहिता 13:3 में कहा गया है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मृत्यु की नींद आ जाएगी। हमें मांगना प्रभु अपनी अपनी ज्योति हमारे में आने दे, अपना प्रकाश हम में आने दे, कि हम तेरे वचन को मानने वाले और उसके अनुसार चलने वाले भी बन जाएं। हालेलुया। भजन संहिता 18:27 में लिखा है क्योंकि तू दीन लोगों को बचाता है परंतु घमंड भरी आंखों को नीचा करता है, मतलब उसे बंद करता है। हालेलुया। घमंड की आंखों को वो नीचा करता है, मतलब उसकी पलकें बंद कर देता है, अर्थात अंधेरा हो जाता है। और घमंड जो इतना बड़ा अंधकार है, जिसके भीतर घमंड आ गया, वो थोड़े सा खमीर जैसे पूरे गुंदे हुए आटे को खराब करते हैं। ऐसे घमंड को अगर अपने हृदय में स्थान दे तो पूरा जीवन अर्थात पूरा शरीर अंधेरा हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं बचता।
हालेलुया। इसलिए भजन संहिता 19:8 में लिखा है, यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वे आंखों में ज्योति ले आती है। आमीन। हालेलुया। यदि तेरी आंखें उजली हैं तो तेरा पूरा शरीर उजला रहेगा। हालेलुया। हम आंखों से जो रिसीव करते हैं वो हमारे मन के अंदर जाता है, और जो हमारे मन के अंदर होता है वो हमारे मुंह से निकलता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम्हारे मन के अंदर अगर बुराई है तो मुंह पर भी बुराई आएगी, बुरी बातें ही निकलेंगी। तुम आंखों से क्या रिसीव करते हो मन के अंदर, और मन के अंदर से क्या निकालते हो मुंह के द्वारा। हालेलुया। जैसे हर जगह का आप देखते हैं कि सिनेमा हॉल में जाते हैं, कहीं जाते हैं, वहां एंट्री गेट अलग होता है, एग्जिट गेट अलग होता है। इसी तरह से एंट्री गेट ये है, एग्जिट गेट ये है। हालेलुया। आपका मुख, आपकी जीवा, इसलिए जिसने जीवा पे, जिसने ज्ञान को पा लिया, जिसने जीवा को कंट्रोल में कर लिया, वो सब कुछ कंट्रोल में कर सकता है। इसलिए लिखा है कि वो तेरे उपदेश सिद्ध है, जिससे हृदय आनंदित होता है। तेरी आज्ञाएं निर्मल हैं, जिससे आंखों में ज्योति आती है। अर्थात तेरी आज्ञाएं कठिन नहीं है, नम्र है, क्योंकि तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा हमें पाप रूपी अंधकार से बचाता है। हालेलुया। अपने अपनी आज्ञाओं के द्वारा हमें पाप करने से बचाता है, ताकि हम तेरी महिमा में आनंद को पाए और सिद्ध होते चले जाए। हालेलुया। इसलिए हम आंखों से क्या पाते हैं, जो हम आंखों से पाते हैं वो हमारे हृदय रूपी दीपक में जाता है, हमारे हृदय को प्रकाशित करता है, जिससे हमारा पूरा शरीर, हमारी आदतें, हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, हमारा काम धंधा, हमारी कमाई, हमारा परिवार, हमारा बिजनेस, हमारा सब कुछ जो हमारे घर में है या बाहर जो कुछ भी है, उस सब में उजाला हो जाता है। और अगर हमारे अंदर वो घमंड है, बुराई है, गड़बड़ियां है, तो वो सब कुछ अंधकार में बदल जाता है, और तुम्हारे मुख से बुरी बातें निकलती हैं, तुम्हारा व्यवहार बुरा हो जाता है, कोई व्यभिचारी हो जाता है, कोई गाली बकने वाला हो जाता है, कोई नशा करने वाला हो जाता है, कोई गड़बड़ी करने वाला हो जाता है, कोई अज्ञानता के कारण अपने बिजनेस को खराब कर लेता है। इतना पैसा कमाया, इतना ये करा, लेकिन सब डूब गया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाएं हमें पाप से बचाती हैं, पाप अंधकार को लेकर आता है। तो इसलिए पाप से बचना हमारे जीवन में उजाला है। अर्थात पाप अगर तुम करते हो तो पाप का अंधकार कितना भयानक है कि तुम्हारे अंदर के उजाले को भी खत्म कर देता है। इसलिए अपनी आंखों के देखने से और अपने कानों के सुनने से पाप की बातों से बचे रहो, ताकि तुम्हारा शरीर उजाला रहे और तुम सिद्ध होते चले जाओ और परमेश्वर के आनंद से भरते चले जाओ। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम इस बात के कारण जो परमेश्वर ने अपनी महिमा में हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए प्रकट किया है, हम इस बात के कारण अपने मन की आंखों को उजला रहने के लिए आशीष देंगे कि हमारे मन की आंखें, हमारी शारीरिक आंखें जो मन को प्रभावित करती हैं, और हमारे मन की आंखें जो हमारी जीवन को प्रभावित करती है, हम उन सब बातों में प्रकाशमान रहे, प्रकाशित रहे। हालेलुया। आज्ञाओं को माने और उस पर चित्त लगाए। हालेलुया। उस ज्ञान को, उन आज्ञाओं को, उन उपदेशों को जो हमें सिद्ध बनाते हैं, उनके अनुसार चलना आरंभ करें, क्योंकि लिखा है कि तेरा वचन अर्थात तेरी आज्ञाएं मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। अर्थात हमारे आंखों की दीपक और हमारे शरीर में उजाला, हमारे हमारे मन के लिए दीपक और हमारे शरीर के लिए उजाला है। आमीन। आमीन। बात को समझते हैं। हालेलुया। हाँ जी। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा और इच्छा इस बात को प्रकट करती है कि हम उस उजाले में चले, ताकि अंधकार की ठोकरें ना खाएं, व्यर्थ में पागलों सा बिहेव ना हो जाए हमारा, कोई देखकर हमारा हंसी ठट्ठा ना करे, कोई पीठ पीछे बुराइयां ना हो, कोई घटिया ना हो, कोई गड़बड़ियां ना हो, कोई कलेश ना हो, कोई अधर्म ना हो, कोई व्यभिचार, कोई नशा, कोई ऐसी बुरी बातें हमसे ना हो। हालेलुया।
परमेश्वर पिता हमें हर बुराई से बचा कर रखना चाहते हैं कि हम धरती पर भी प्रकाशमान रहें और स्वर्गीय प्रकाश में प्रवेश करने के योग्य बन जाएं। आमीन। क्योंकि अंधकार और उजाले का कोई मेल नहीं है। जब अंधकार था परमेश्वर ने कहा उजाला हो जा, तो वहां पर जब उजाला हुआ तो परमेश्वर ने वहां से अंधकार को अलग कर दिया। इसलिए कभी अंधकार और उजाला कहें चलो थोड़ा सा पाप कर लेते, थोड़ा सी ये आज्ञा नहीं मानते, ये आज्ञा मान लेते हैं, ये बात पूरी नहीं करते, ये बात पूरी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर मिलावट के परमेश्वर नहीं है। और वो ये कहते हैं कि तू तो ठंडा और गुनगुना हो गया है। हालेलुया। गुनगुनापन में प्रभु कहते हैं मैं तुझे मुंह से उगलने पर हूं, मुझे तो पसंद नहीं आ रहा। हालेलुया। एक बात मानता है, एक बात नहीं मानता। अपने आप से पूछें, जब बच्चा एक बात माने एक बात नहीं माने कैसा लगता है? हालेलुया। दो बच्चों की गवाही दी गई कि एक बच्चा को बोला गया जा खेत में चला जा, वो कहता है नहीं जाऊंगा, सो गया। दूसरा कहता है अच्छा जाता हूं। हालेलुया। लेकिन जिसने पहले मना किया था वो उठ के चला गया, जिसने नहीं मना किया था वो बैठा रहा। प्रभु कहते हैं कौन पसंद किया जाएगा? जिसने बात को माना। हालेलुया। जो बात को मान लेता है वही पसंद किया जाता है। हालेलुया। एक इंसान की फितरत ऐसी है तो परमेश्वर की तो उससे कहीं बढ़कर है। आमीन। परमेश्वर पवित्रता के परमेश्वर है, इसलिए वो कहते हैं पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अगर मेरे साथ तुमने जुड़ के रहना है तो तुम्हें पवित्रता का जीवन जीना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए अपनी आंखों को भी शुद्ध रखो, अपने मन को भी शुद्ध रखो और अपने चाल चलन को भी शुद्ध रखो। और इसलिए प्रभु ने हाथों पैरों में भी कील ठुकवाए ताकि हमारे जीवन की सब बातें शुद्धता को ही प्रकट करें। हालेलुया। सब काम, सब चाल चलन शुद्धता और पवित्रता को परमेश्वर के वचन के अनुसार सब बातों को पूरा करे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए Hallelujah. अब जान रही है Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर है तो हम उसके विषय में परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को सौंपेंगे कि प्रभु आपने सच में हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट किया है। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर अब्बा पिता। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु के प्रभु, महान सत्य जीवते परमेश्वर। हर बुराई से बचे रहने और आपकी भलाई को प्रकट होने के लिए हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता राजा। हमारे मन की आंखें जहां जहां अंधेरी हुई, जहां जहां प्रभु आपकी इच्छा और उसको बुलाहट को नहीं समझ पाए और उसे पूरा नहीं कर पाए और पूरा करने के लिए चित भी नहीं लगाया, हम उन सब बातों के लिए क्षमा मांगते हैं। परंतु जिन बातों में हमने बुराई को देखा, जिन बातों के लिए प्रभु जी हमने उस बुराई पर मन लगाया, उन बातों के लिए भी प्रभु हमारे जीवन में जो अंधकार और जो हम बातों को सह रहे हैं प्रभु आपकी उस महिमा में प्रभु जी आपने तो कहा है कि तुम कहीं पे भी चैन नहीं पाओगे। इस कारण से जो मनुष्यों के विश्वासियों के जीवन में चैन और विश्राम नहीं है और वो सदा उनके मन में कुड़न और कल्पन बनी रहती है और अंधकार की बातें दिखती है, उस कलेशों को देखते हैं प्रभु, हम उन सब बातों के लिए क्षमा बोलते हैं, क्षमा बोलते हैं। और क्या एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं कि सबके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। प्रभु अपने ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, एक बार फिर से अपने आत्मा नए सिरे से स्थिर करे, नए सिरे से प्रभु एक बार फिर से अपने आत्मा के द्वारा प्रभु सीखने, समझने और जानने और उसके अनुसार चलने के लिए मन लगाने में सहायता करें। आपकी ये गहरी शिक्षा और आपकी ओर से बताई गई ये गहरी बातें प्रभु हमारे जीवन को बदलते हैं। हमारे मनों को ये स्मरण होना चाहिए कि आज्ञा उल्लंघन के कारण कितनी बुराइयां जीवन में आती हैं प्रभु। हम उन सब बातों के कारण प्रभु जी आपकी भली महिमा को अद्भुत रीति से होने के लिए अपने आप को, सभी कहेंगे, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपने आप को, हम अपने मनों को, हम अपनी आंखों को, हम अपने हाथों को, अपने कानों को, अपनी जीवा को, सब कुछ को हम आपके नियंत्रण में देते हैं, आपके साथ जोड़कर रखते हैं कि आपकी इच्छा को जानने और उसे पूरा करने में हम सदा चित लगाएं। और आपकी योजना हमारे लिए प्रभु, आपका वचन हमारे हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे माँ के लिए उजाला बना रहे कि हम सदा उजाले में ही चले। हमें उजाले में चलना। आपने कहा है मैं जगत के लिए ज्योति होकर आया हूं, जो मेरे साथ चलता है वो अंधकार में नहीं चलता।
प्रभु हमें अंधकार में नहीं चलना, हमें ज्योति में ही चलना है। इसलिए तेरा वचन हमारे मन में, तेरा वचन हमारे मुंह में, तेरा वचन हमारे निकट हो, ताकि हम सदा आपके वचन के अनुसार ही सब कामों को करने वाले, जो प्रभु सिद्ध और पवित्र और विश्वास योग्य है प्रभु, उन सब बातों को ही करने वाले, वो जो निष्कपट है प्रभु, कपट से बचे रहने वाले, जो निर्दोष है और हम हर दोष से बचने वाले बन जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम। हमें हर बुराई से बचाएं कि हम परीक्षा में ना पड़े प्रभु। आज ये समय जो चल रहा है प्रभु जी, इस समय में जितनी भी परेशानियां प्रभु जी हम जगत में देख रहे हैं और आगे और भी होने वाली हैं प्रभु, अपने विश्वास करने वालों को उन सारी बुराइयों से बचने में सहायता करें। कि लिखा है, जो मेरे मार्ग पर चलते हैं, जो विश्वास योग्य और धर्मी है, जो आपकी इच्छा को पूरा करते, जो आप में पवित्र है, निर्दोष है, धर्मी है प्रभु, आप उनको आने वाली विपत्तियों से बचा कर रखेंगे जो जगत में आने वाली है प्रभु। अपने लोगों को उन विपत्तियों से बचे रहने में सहायता करें, ऐसी बुद्धि और समझ दें प्रभु, ऐसा ज्ञान पाने में सहायता करें। हमारी निर्बलताओं दुर्बलताओं में अपनी सामर्थ को सिद्ध करते हुए हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा प्रभु छू लीजिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर छू लीजिए, क्योंकि लिखा है कि पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेंगे वो आत्मा तुम पर उतरेगा, जो तुम्हें वचन को स्मरण रखना, उसे मान लेना, उसके अनुसार चलना सिखाएगा। परंतु उसके अनुसार चलना, उसको सीख कर उसके चलना तुम्हारा काम है प्रभु। आपके इस वचन को पूरा करना, उसकी उचित लगाना हमारे लिए आपने रखा है। ये आपने हमें फ्री मिल दी है कि हम उसको माने या ना माने, क्योंकि आपने कहा है कि जीवन और मृत्यु की बातें तेरे सम्मुख रखी है, तेरा चुनाव है, तू किसे चुनता है। आदम और हव्वा ने मृत्यु की बातों को चुना, इस कारण से पूरे जगत में मृत्यु आ गई, परंतु यीशु मसीह ने जीवन की बातों को चुना। वो हमारे कारण मारे तो गए, परंतु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे कि जीवन की बातें पूरी हो। इसलिए परमपिता परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, दयावंत परमेश्वर, जय देने वाले परमेश्वर, अनुग्रह के दाता परमेश्वर, ओ प्रभु अपनी महिमा में हर बुराई को जलाकर नाश करते हुए अपनी भलाई को प्रकट होने दे रही है। गलत चल लिया ओ छूले राजा, छूले राजा, हलिया कला तर बगल शिल लिया बगल तर कला fill every person with your fire, with your glory, with your passion, in the name of Jesus. Hallelujah. Shakala ria pakala ter kakala chilele. Holy, holy Father, holy Jesus, holy, holy, holy. पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ प्रभु। आपके समान हमारा चाल चलन हो। अपने पृथ्वी पर रहकर प्रकट किया कि मनुष्य कैसा चाल चलन चलना चाहिए, कैसा चाल चलन परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा। प्रभु आपके जैसा चाल चलन होने के लिए हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं कि हमें अपने जैसा बना ले, आपके जैसा पवित्र जीवन जी पाए, खुद भी आशीषित और बहुतों के लिए आशीष का कारण हो जाए। प्रभु आपके हाथों में सौंपा है, आपकी पवित्र और बड़ी इच्छा अद्भुत रीति से पूरी हो। छू लें पापा जी, छू लें अब्बा जी। ये हमारी योग्यता नहीं, परंतु ये आपकी सामर्थ के द्वारा होगा। ये हमारी बुद्धि से नहीं, परंतु आपकी बुद्धि से होगा। शरीर का दिया तो आंख है, ये ज्योति जो आपने जगाई है प्रभु जी, हमारी दृष्टि इन्हीं वचनों पर, इसी पर लगी रहे कि हमारी ज्योत, हमारे अंदर आपकी ज्योति, आपका प्रकाश फैले। हमें ऐसा बनाए प्रभु जी, हमें ऐसा बनाए प्रभु। आपके हाथों में सौंप दिया है। हमारी निर्बलता में अपनी सामर्थ को सिद्ध करते हुए अपने वचन के अनुसार चलने वाला बनाए। आज हम चित्त लगाते हैं कि हमें आपकी आज्ञाओं को मानना है। आज से हम सदा आपकी आज्ञा और इच्छा को मानने वाले होने के लिए अपने चित्त को लगाते हैं और कहते हैं कि प्रभु हमें ऐसा बनाए, ऐसा बनने में हमारी सहायता करें। हम जीवन की बातों को चुनते हैं। इन आज्ञाएं प्रभु जी कठिन नहीं है, परंतु निर्मल है। जब इनसे मानने के लिए चित्त लगाते हैं तो ये हमारे लिए निर्मल है। प्रभु हमें निर्मलता से, नम्रता से इन बातों को मानने के लिए चित्त लगने में सहायता करें। पवित्र आत्मा प्रभु आप पिता की इच्छा को हमारे जीवन में, उस बुलाहट को हमारे जीवन में पूरा होने दे कि हम उस मिरास की महिमा के धन को जो हमारे लिए रखा है हम उसे पा जाए। आपका अनुग्रह काफी है।
जीवन बदले, जीवन बदले, जीवन बदले। हर एक के जीवन में प्रभु जी, हर एक के मध्य आपकी जीवन की बातें पूरी हो और हर एक जन आप में आशीषित हो, आशीषित हो, आशीषित हो, आशीषित हो, आशीषित हो। यीशु मसीह के नाम में आपके मुख का प्रकाश हर एक के चेहरे पर चमके और हर एक जन आपके उजाले में चले। ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। आपके प्यारे पिता हमारे उद्धार करता प्रभु, आपके प्यारे पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद, धन्यवाद के साथ आमेन। आमेन। आमीन। 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 सभी लोग प्रभु भोज की रोटी अपने सामने रख लेंगे, जितनों ने प्रभु भोज लेना होता है। सभी नहीं, जो लोगों ने प्रभु भोज लेना होता है वो लोग प्रभु भोज की रोटी अपने सामने ले लेंगे। मैंने कल भी कहा था अपने घर के लोगों की गिनती के अनुसार रोटी बनाया करें और उसे बचा कर ना रखें। हालेलुया। प्रभु ने ये आज्ञा में दी कि हम इस बात को स्मरण रखें कि प्रभु आपने हमारे लिए अपने देह को दे दिया और फिर कहा, इसे, इस रोटी को कहा कि ये मेरी देह है, इसे आपस में बांट लो। जैसे मैंने पवित्र चाल चली वैसे तुम भी वैसी ही चाल चलो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी आपस में ऐसा ही प्रेम करो। प्रभु जब हम इसे ग्रहण करते हैं तो आपकी चाल चलने वाले और आपके समान प्रेम करने वाले हम हो जाए। हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु और इसे ग्रहण करके, क्योंकि आप पवित्र, आपकी देह पवित्र है, पूरा पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक थी। उसी रीति से हम इस बात की घोषणा करते हैं कि हम आप में पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक और एक मन होकर प्रेम से जुड़े रहकर घटकर आपकी आज्ञा और इच्छाओं को आपके समान जैसे आपने धरती पर पूरी की हम भी पूरी करेंगे। हम इस बात की वाचा के साथ हमें इस भोज को लेते हैं, इस जो आपकी देह के रूप में हमें दिया जाता है, कि हम आप में जुड़े, गठे और बने रहें, आपके देह के अंग बनकर आपके समान चलने वाले हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में आमेन। अब तो तोड़ लेंगे रोटी और आपस में खाएंगे। डेविड इधर आ। हमें माइक ये दे, ये पापा को दे। सरोज, सभी अपने हाथों में ले लेंगे और कहेंगे, प्रभु अपनी स्वर्गीय सामर्थ को हम में उड़ेल दे कि हम आपके मार्ग पर चलने वाले और आपके समान पिता की इच्छा को पूरा करने वाले हो जाए। कि पिता हम में और हम पिता में बने रहें, वचन हम में और हम वचन में बने रहें आपकी सामर्थ के द्वारा। आज हम उसी महिमा को मांगते हुए फिर एक बार घोषणा करते हैं कि हम प्रेम से, मेल मिलाप के साथ, एक दूसरे के साथ जुड़े रहकर, गठे रहकर, एक देह होकर आपकी महिमा करने पाएंगे। बुराई से बचे रहने के में चित लगाएंगे और आपकी भलाई को पूरा करेंगे। खुद भी आशीषित होंगे, औरों के लिए भी आशीष का कारण होंगे। जैसे आप परमेश्वर की ओर से आशीष के रूप में हमारे लिए धरती पर आए और सारे जगत के लिए आशीष का कारण हुए, पिता ने जैसा सारे जगत से प्रेम किया और पुत्र यीशु मसीह को अर्थात आपको दिया, जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, उस वचन के अनुसार। हाँ प्रभु जी, जो कोई भी आपके द्वारा किए गए इस कार्य पर विश्वास करेगा वो अवश्य ही अनंत जीवन पाएगा। ऐसी महिमा को होने के लिए हम बोलते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हुए सच्चे मन से और खरे मन से प्रभु इस भोज को लेते हैं कि हमारा जीवन ऐसा ही हो जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद। आमीन। 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 लास्ट ले लेंगे आपने।
ऊंचा करते हुए कहेंगे प्रभु ये आपका लहू है, नई वाचा का लहू जो क्षमा के लिए बहाया गया। हम सबको जितना भी हमारे लिए कोई बुरा किया, हम सबके लिए क्षमा की घोषणा करते हैं। क्षमा बोलते हैं पूरे प्रेम में होकर। जिनको हम अभी तक क्षमा नहीं कर पाए, प्रभु हमारी सहायता करें। आज हम आपके नई वाचा के लहू को एक बार फिर से ग्रहण करते हुए हमें क्षमा करने का ही आप दे, मन दे, बुद्धि दे, विचार दे। हमारा मन, हमारा प्राण, हमारा आत्मा क्षमा करने के लिए तैयार हो जाए और हमारा शारीरिक हाव भी क्षमा किए जाने के व्यवहार को प्रकट करे। प्रभु हम आपके हाथों में सौंप रहे हैं। हमारी सोच शुद्ध हो जाए, हमारे विचार शुद्ध हो जाए, हमारी भावनाएं शुद्ध हो जाए, हमारी कल्पनाएं शुद्ध हो जाए, हमारे चाल चलन शुद्ध हो जाए, हम खुद भी क्षमा पाएं और आपकी ज्योति में प्रकाशमान हुए। जैसे हम प्रभु, जैसे आपने हमारे अपराधों को क्षमा किया, हम भी सबके अपराधों को क्षमा करते हैं। हमारे मनों में जहां कहीं भी कुड़न, चिड़न, जलन हो, आज प्रभु यीशु के नाम में खंडन हो जाए। कहीं पे भी विरोध हो, आज प्रभु यीशु के नाम में खत्म हो जाए। कहीं पे कुछ भी गड़बड़ी हो, लड़ाई झगड़े कलेश का कोई कारण हो, आज प्रभु यीशु के नाम में खत्म हो जाए। आपके प्राण में, आपके लहू में जो आपका स्वभाव था प्रभु जी, आज वही स्वभाव हमें चाहिए। हम विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारा जीवन बदल जाए, हमारी सोच बदल जाए और हम हर एक को अच्छे रीति से देखने पाए, क्योंकि हमारी मन की आंखें हमारे शरीर के लिए दिया है, प्रकाश है, ज्योति है, उजाला है। इसलिए हम किसी को पक्षपात के साथ ना देखें, बुरी सोच के साथ ना देखें, किसी के साथ बुराई की सोच रख के बुरे को भला और भले को बुरा कहने वाले ना बने, परंतु भले भले काम करने वाले बन जाए, हर एक के लिए भलाई करने वाले बने। आपकी पवित्र इच्छा पूरी हो राजा। ओ पवित्र पवित्र पवित्र, आपकी पवित्र इच्छा को पूरा होना बोलते हैं। धन्यवाद के साथ आपके पवित्र, नम्र और दीन स्वभाव को आना बोलते हैं, क्योंकि आपने कहा मुझसे सीखो कि मैं कैसा नम्र और दीन हूँ, ताकि सारे क्रोध, वैर, विरोध, जलन, द्वेष, घृणा का स्वभाव रूपी बोझ हमारे मन से भी और हमारे शरीर से भी उतर कर दूर हो जाए और हमारा हाव भाव और व्यवहार प्रेम पूर्वक होकर सबके साथ मिलकर जुलकर, दिखावा ना करते हुए किंतु सच्चे मन से मिलकर जुलकर रहे। आज दिखावा खत्म हो जाए, घूसखोरी खत्म हो जाए, दिखावा खत्म हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। आप में पवित्रता का जीवन जिए। पवित्र आत्मा जी आपकी सामर्थ के द्वारा इसमें वो बल, शक्ति, सामर्थ हो। हम आपके प्रेम में होकर इसे ग्रहण करते हैं, आपको याद करते हुए, आपके कार्यों को याद करते हुए, आपके स्वभाव को याद करते हुए, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। सभी बोलेंगे प्रभु यीशु के लहू की जय। प्रभु यीशु के लहू की जय। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के लहू की जय। जो हमारे जय। स्वभाव को जय। बदलता है, जो हमारे मन को बदलता है, जय। जो हमारे विचारों को परमेश्वर के विचारों के अनुसार जोड़ लेता है, निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र बनाता है। वो लहू हमारे भीतर परमेश्वर के मन अनुसार बनने के लिए सहायता करे। यीशु मसीह के नाम में हम पवित्र आत्मा परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को दीन करते हैं और कहते हैं प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं कि हमारे मध्य आकर इन सब बातों को पूरा होने दीजिए, कि ताकि आपकी पवित्र इच्छा अद्भुत रीति से पूरी। मेरे पिता की पवित्र इच्छा जो हमारे लिए भलाई और लाभ और कुशल ही की है, वही सबके जीवनों में पूरी हो। प्रभु यीशु के नाम में हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। हर पल, हर क्षण, हर श्वास हम आप ही की महिमा करते रहें और आपकी कृपा भलाई हम सबके जीवनों में और हम सबके जीवनों के द्वारा प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन।
Amen. 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 ठीक से वो भी पी रहा है, अंश भी पी रहा है। ये देख हालेलुया। परमेश्वर हम उसके अनुग्रह के कारण उसकी महिमा और भलाई को होने देंगे। गुरप्रीत आ रहा है, उसके लिए बचा के रखना। हालेलुया। ले लिया आंटी मैंने गाड़ी में, मैं बाहर बैठा था। ओके, हाँ जी। तो अंदर क्या नहीं आए तुम? मैं ऑफिस के बाहर बैठा हूँ गाड़ी में, ओके, पार्किंग में। जी। चलिए चलिए। प्रभु का अनुग्रह सबके लिए, प्रभु की दया और प्रेमी को बोलते हुए, उसकी दया करुणा के पर भलाई को बोलते हुए, सबके जीवन में अद्भुत महिमा को होना बोलते हैं। प्रभु का जीवन सब में हो, यीशु मसीह के नाम में जीवन की आशीष बोलते हैं। धन्यवाद के साथ आमीन। सबसे बढ़कर अनंत जीवन पाऊं, परमेश्वर की इच्छा सब में पूरी हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। इसको कुछ कहना है? जय मसीह दीदी। जय मसीह। दीदी आज जैसे प्रार्थना सूट है तो वचन ऐसे लिखा आ रहा है, बल्कि समझ ना आ रहा है कि कौन सा वचन है। कोई नहीं, प्रभु से फिर से प्रार्थना में बैठे हैं। प्रभु से कहना कि प्रभु मुझ पर प्रकट करो, प्रकट हो जाएगा। ठीक है। ओके, किसी को चाहिए और किसी को कहना है? चलिए, जय मसीह की। जय जय मसीह। मसीह की।